हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। आज हम बात करेंगे डिफेंस स्टॉक्स के बारे में और इनफैक्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ दो डिफेंस स्टॉक्स विच में आई थिंक अभी भी वैल्यू बाकी है। वी नो दैट इन लास्ट 1 ईयर डिफेंस स्टॉक्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। बीज मैसगाउन डॉक, HAL, MTR टेक्नोलॉजीज, कोचिन शिपयार्ड, GRSE, यू जस्ट नेम दैम एंड दे हैव परफॉर्म एक्सीडिंगली वेल। बट लेट्स टॉक अबाउट द टू स्टॉक्स जो अभी आपको अच्छा खासा रिटर्न और दे सकते हैं। अब हम आगे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे किस पॉइंट पे एंट्री करनी चाहिए और अगर एंट्री करते हैं तो क्या हमारे टारगेट्स होने चाहिए। सो इन सब चीज़ों को जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में आगे आप। जो पहला स्टॉक है जिसके बारे में आज हम बात करने चाह रहे हैं दैट इज कोचिन शिपयार्ड। अगर हम कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो हमें पता है ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। इफ़ आई टॉक अबाउट के जून 2023 के आसपास इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 485 के लेवल पे एंड इट्स नाउ अराउंड मेड अ हाई ऑफ 920 4-5 डेज बैक एंड अभी इट्स ट्रेडिंग अराउंड 849-850 के आसपास। बट आई थिंक दैट कोचिन शिपयार्ड में अभी भी वैल्यू बाकी है बिकॉज इफ आई कंपेयर दिस विद अदर स्टॉक्स लाइक मैसगाउन डॉक, HAL हो गया और अदर डिफेंस स्टॉक्स, तो आई वुड से कि ये अभी इतना नहीं बढ़ा है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बेसिकली ट्रेडिंग इन कोचिन शिपयार्ड और आई वुड से नॉट ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, अगर मैं आपको उसकी बात बताऊं तो अगर आप अग्रेसिव बायर हैं देन योर पाई लेवल शुड बी अराउंड 805 के लेवल पे। सो दैट इज अराउंड जब ये इट विल बी इन बिटवीन 10 DMA एंड 20 DMA मूविंग एवरेज के बीच में जब होगा, सो यू कैन एंटर अराउंड दिस लेवल 805 के आसपास। अगर आप वो ट्रेडर हैं जिनको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, आई वुड से रिस्क ही नहीं लेना है, देन आपको इस स्टॉक को बाय करने का देखना चाहिए अराउंड 690 to 700 के आसपास। उस पॉइंट से जो ये जो 700 के आसपास का पॉइंट है, मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा जो हमारा कोचिन शिपयार्ड का स्टॉक है वो थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर वहाँ से बाउंस ले सकता है। दो अभी ये कहना बहुत डिफिकल्ट है कि ये जो लेवल है 700-695 का लेवल कितने टाइम में आएगा, बिकॉज द वे ये स्टॉक मूव कर रहा है देन हाई चांसेस की हो सकता है ये फर्स्ट एंट्री पॉइंट से ही बाउंस करके वंस इट मूव अराउंड 920 लेवल तो ये 1000 तक आराम से आ सकता है। अगर मैं मस्ट बाय जोन की बात करूं, मस्ट बाय जोन विल बी अराउंड व्हेन दिस स्टॉक विल बी अराउंड इट्स 200 DMA लेवल, क्योंकि अगर ये 200 DMA के लेवल के आसपास आता है तो इसमें आराम से 20-25% का बाउंस हो सकता है एंड दैट मस्ट बाय जोन वुड बी अराउंड 604। आई वुड से कि 580 से 604 के बीच में ये इस कोचिन शिपयार्ड का मस्ट बाय जोन बन के आता है स्टॉक का। नाउ ये तो बात करी कि जो ना हमें स्टॉक में एंट्री कहाँ लेनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर हमने इस स्टॉक में एंट्री ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट मी टॉक अबाउट अगर हमने 806 के आसपास ही स्टॉक में एंट्री ले ली है तो आइडियली हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड के टारगेट की बात करूँ, कंसिडरिंग दैट मैंने 800 यहाँ पे 805 के आसपास में मैंने एंट्री ले ली है, तो मेरा सबसे पहला टारगेट इसमें होना चाहिए 875-880 के लेवल का। ये वो लेवल है और आई वुड से 880 to 920 का लेवल वो है जहाँ पे थोड़ा सा सप्लाई आया है कोचिन शिपयार्ड में, वहाँ से थोड़ा ये टूटने की कोशिश करी है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है और मे बी आई वुड से कि अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं देन आप यहाँ पे होल्ड करें। ये जो आपका बाउंस होने के बाद यहाँ जो इसका लो बनेगा, दिस लो वुड बी अराउंड 835-840 के आसपास का, यहाँ पे अपने स्टॉक को स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चले एंड जस्ट वेट फॉर 920 के लेवल को बाउंस करेगा। जैसे ही बाउंस करता है देन बाउंस करने के बाद योर नेक्स्ट टारगेट शुड बी अराउंड 985 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए एंड उसके बाद 1030 के आसपास आपको इस स्टॉक को अराउंड 60% to 70% इसकी पोजीशन को बुक करने का सोचना चाहिए। एंड अगर आपको फिर आगे इसको कैरी ही करना है तो 60% के आसपास अराउंड 1000 के आसपास बुक करें एंड देन होल्ड दिस स्टॉक विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सो कोचिन शिपयार्ड की बात तो हमने कर लिया है एंड इफ वी टॉक अबाउट अनदर स्टॉक, जो अगर हम बोलें तो कोचिन शिपयार्ड और हमारा जैसे जैसे अगर मैं कोचिन शिपयार्ड का आपको मूवमेंट दिखाऊं, जैसे जैसे कोचिन शिपयार्ड पीछे भागा है उसी तरीके से ये स्टॉक भी जो दूसरा जो भागा है दैट इज GRSE। अगर हम GRSE की बात करते हैं, मुझे लगता है GRSE में भी अभी थोड़ा वैल्यू बाकी है बाउंस के लिए, तो इफ़ यू आर एन एग्रेसिव बायर देन आप वेट करें 735-740 के लेवल पे GRSE को बाय करने का।
दे माइट बी पॉसिबिलिटी कि ये यहाँ ना आए, बट अगर आपको वेट नहीं होता है तो आप करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं, गिवन दैट आप उसको 735 के लेवल पे और एवरेज कर सके। सो अगर मैं बात करता हूँ से नो टू रिस्क बायर्स का, जिनको ज़्यादा रिस्क लेना अच्छा नहीं लगता, और आई वुड से कि जो ना दे आर नॉट एग्रेसिव इन बाइंग स्टॉक एट CMP, तो आप 635 640 के लेवल पे इसको बाय कर सकते हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट द मस्ट बाय जोन फॉर GRSE के लिए मस्ट बाय जोन बन के आएगा अराउंड 526 के लेवल पे। एंड आई बिलीव कि मुझे लगता है कि ये नियर फ्यूचर में अभी इस मस्ट बाय जोन के आसपास नहीं आएगा। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, थोड़ा एंट्री एज एन एग्रेसिव बायर के पॉइंट पे करें, और मे बी आई वुड से कि आप 30% बाय करें फर्स्ट एंट्री पॉइंट पे, और जो आपका नेक्स्ट 40% का लॉट है, और आई वुड से 50% आप बाय करें सेकेंड एंट्री पॉइंट पे। और अगर आपका खुदा ना खास्ता किसी वजह से और नीचे आता है, तो देन थर्ड एंट्री लेवल शुड बी वेयर यू शुड बाय अनदर आई वुड से 20 to 30% ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग टू ऐड इन GRSE। ये तो रही बात GRSE में एंट्री पॉइंट की। अगर हम बात करें GRSE का हमारा क्या टारगेट होना चाहिए वंस वी एंटर, तो यहाँ पे जो हमने एंट्री मतलब टारगेट्स कैलकुलेट करे हैं, हमने टारगेट कैलकुलेट कर रहे हैं इफ़ यू आर एन एग्रेसिव बायर। अगर आप 735 के आसपास बाय करते हैं, अगर आपने 735 के आसपास बाय करा, देन योर फर्स्ट टारगेट शुड बी अराउंड आई वुड से 790 to 800 के आसपास। ये उन बायर्स के लिए है विच आर डूइंग बेसिकली व्हाट आई कैन से शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो। एंड अगर आप थोड़ा सा मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स हैं और आई वुड से ट्रेडर्स हैं, तो योर नेक्स्ट टारगेट शुड बी 898 का, एंड उसके बाद योर इवेंचुअल टारगेट वुड बी 1000। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो 1000 पे यू जस्ट डू 40% का बुक करें, बाकी के स्टॉप लॉस को ट्रेल करें अराउंड 900 के आसपास, एंड देन यू शुड वेट फॉर अनदर टारगेट्स विच इज़ 1164। एक बार ये 1164 और आई वुड से 1000 भी आता है, तो वी विल अगेन रिव्यू दिस स्टॉक। एंड नॉट ओनली GRSE को हम रिव्यू करेंगे दोबारा से, वी विल रिव्यू कोचिन शिपयार्ड को भी अगर ये 1000 प्लस होता है तो। So thank you so much for watching this video. If you haven't subscribed to this video, you can subscribe, and please share this video. Thank you so much.